नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बहाना। सरोज अपने शहर रांची को छोड़कर बोकारो पहुंच गया। वहां के बारे में वह बहुत कुछ सुन चुका था। वह किसी घरेलू नौकरी की तलाश में था ताकि उसे पढ़ने लिखने की सुविधा भी मिल सके। ऐसा ही एक परिवार था जहां से 2-4 दिन में ही नौकरानियां काम छोड़कर चल देते, क्योंकि उस घर की मालकिन के कर्कश स्वभाव से तंग आकर वे टिक ही नहीं पाते थे। एक दिन लड़का उसी बंगले के सामने जा खड़ा हुआ और उस मालकिन से नौकरी देने का आग्रह करने लगा। पहले तो उसने सरोज की बातों पर कोई गौर नहीं किया, लेकिन फिर बोली, लड़के तुम क्या क्या काम कर सकते हो। सरोज का आग्रह सुनकर मालकिन को लगा कि जरूर वह पहले कहीं काम कर चुका है। वह उससे बोली, ठीक है, आज और अभी से मैं तुम्हें काम पर रखती हूँ। मालकिन, एक शर्त मेरी भी है। सरोज ने हाथ जोड़कर कहा, बताओ क्या है तुम्हारी शर्त। मैं काम के बदले पैसा नहीं लूँगा, बल्कि आप मुझे खाना, कपड़ा और मेरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दें। सरोज ने दयनीय स्वर में कहा। पहले तो यह सुनकर मालकिन हड़बड़ा गई, लेकिन अपनी मजबूरी को देखते हुए उसने कह दिया, ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण घर का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। सरोज को उस घर में काम मिल गया। वह सबसे आखिर में सोता और सवेरे सबसे पहले उठकर काम शुरू कर देता, फिर काम निपटा कर स्कूल जाता। सरोज इधर घर, नौकरी और पढ़ाई लिखाई सभी से बहुत बड़ा खुश था। वह अपना काम भी पूरा ईमानदारी, लगन और मेहनत से करता। मालकिन को घरेलू नौकरों चाकरों पर रोब झाड़ने की बुरी आदत थी, लेकिन उसे भी सरोज ने जरा भी खोट दिखाई नहीं दिया। वह भी उसके काम से खुश थी। घर वालों से प्यार और अपनापन मिलने के बावजूद सरोज इस बात का बराबर ख्याल रखता कि वह एक नौकर है और उसे पढ़ लिख कर एक दिन अच्छा आदमी बनना है, अपनी विधवा माँ और भाई बहनों का सहारा बनना है। इधर इतना अच्छा और गुणी नौकर आज तक इस परिवार को नहीं मिला था। घर के बच्चों और खुद मालिक को दिन रात इसी बात का खटका लगा रहता कि कहीं मालकिन इसे भी न निकाल दें। उधर आदत से मजबूर मालकिन सरोज से लड़ने का बहाना ढूंढ रही थी। एक दिन वह सोचने लगी कि यह 2 कौड़ी का छोकरा इस घर में इतना घुलमिल कैसे गया। न काम में सुस्ती, न अपनी पढ़ाई लिखाई में आलस, और खाने के नाम पर बचा खुचा जो कुछ भी मिल जाए खाकर वह इतना खुश रहता है। एक दिन मालकिन ने सबकी उपस्थिति में सरोज से कहा, देखो, अब से तुम हर महीने अपना वेतन ले लिया करना, ताकि तुम अपने खाने पीने, रहने और पढ़ने लिखने का अलग से इंतजाम कर सको। सरोज आश्चर्य से मालकिन की ओर देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, मालकिन, मुझे मौका दो, मैं अपना काम और अच्छी तरह से करूंगा। सरोज की बातों से ऐसा लगा जैसे माता पिता की सेवा करने वाले इकलौते और गरीब श्रवण कुमार को किसी राजा ने अपना शिकार समझकर आहत कर दिया हो और बाकी लोग राजा के डर से मात्र मूक दर्शक बने बैठे हों। मालकिन को अपने पति राघव और बच्चों की चुप्पी से ठेस लगी। वह भीतर ही भीतर तिलमिला कर रह गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब तक ऐसे मौकों पर सभी उनका साथ दिया करते थे, लेकिन इस बार घर के सबसे छोटे बच्चे ने ही टोक दिया। माँ, इस तरह इस बेचारे को अलग करना ठीक नहीं। यह सुनकर मालकिन आग बबूला हो गई और चिढ़कर बोली, यह छोटा सा चूहा भी अच्छे बुरे की पहचान करने लगा है और मैं अकेली इस घर में अंधी हूँ। वहां पर कुछ देर के लिए अदालत जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। न्यायाधीश की मुद्रा में राघव साहब ने कहा, किसी नौकर को निकालने या रखने के नाम से ही घर वाले आपस में लड़ने लगे तो नौकर समझ जाएगा कि इस घर में राज किया जा सकता है। क्या मतलब? मालकिन की आवाज में गुस्सा था। मतलब साफ है, नौकर से मुकाबला करने के लिए हमें आपसी एकता मजबूत कर लेनी चाहिए, राघव साहब ने शांत स्वर में कहा। मालकिन अपनी गलती स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। बुरा सा मुंह बनाते हुए वह भीतर कमरे में चली गई। साहब ने बाहर जाते हुए सरोज को समझा दिया कि वह उनकी बातों का बुरा न माने और भीतर कमरे में सबको समझाते हुए कहा,
कि सरोज पर कड़ी नजर रखी जाए। जहां तक हो सके उसे रंगों हाथे पकड़ा जाना चाहिए, ताकि उसे भी तो लगे कि उसने गलती की है, चोरी की है और उसने अपराध किया हुआ है। वह दिन भी आ गया जब सरोज के निकालने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाना था। सरोज उस समय रसोई साफ कर रहा था। घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठ गए। राघव साहब ने पूछा, अच्छा, किसी को कोई ऐसा कारण मिला है जिससे सरोज को काम से अलग किया जा सके? मालकिन चुप थे। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह कैसी मालकिन है जो एक गरीब नौकर में छोटी सी खोट भी नहीं निकाल सकी। मालकिन की गंभीरता और चुप्पी को देखकर राघव साहब ने मजाक में ही कह दिया, मुझे नहीं लगता कि बबूल में भी गुलाब खिल सकते हैं। जिस माली की सेवा में दम हो वह बबूल और नागफनी में भी गुलाब खिला सकता है। मालकिन के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों बच्चों और राघव साहब का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। जब बात बनने के लक्षण दिखने लगे तो राघव साहब ने कहा, देखो भाई, जो भी कहना है साफ साफ कह दो। बेचारे लड़के का मन दुविधा में क्यों डाल रहे हो? तब मालकिन ने चिल्लाकर सरोज को बुलाया। सरोज आया तो मालकिन ऐसे चुप हो गई जैसे उसने सरोज को पुकारा ही न हो। वह ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गई जैसे सरोज की कोई बड़ी गलती उसने पकड़ ली हो। अभी अभी बबूल, नागफनी, गुलाब और माली की बातें करने वाली मालकिन को फिर यह कैसी चाल सूझी, यह सोचकर राघव साहब ने कहा, जो कहना है साफ साफ कहो, बेचारा कहीं और काम कर लेगा। मुझे साफ साफ कहने के लिए समय चाहिए। मालकिन बोली और वैसे ही मुंह फुलाकर बैठी रही। और कब तक इस बेचारे को अधर में लटका कर रखोगी? जो कहना है अभी कह दो, राघव साहब ने कहा। इस पर साहब और बच्चों ने भी तय कर लिया था कि मालकिन की इस तरह बार बार नौकर बदलने की आदत को सुधार कर ही दम लेंगे। मालकिन ने ताव खाकर कहा, तो सुनो, जब तक यह लड़का सरोज अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक इसी घर में रहेगा, समझे आप लोग। एकाएक मालकिन में हुए इस परिवर्तन से सभी को आश्चर्य और अपार खुशी हुई। वैसे बबूल, नागफनी, गुलाब और माली वाली बातों का ख्याल आते ही सबको लगा कि मालकिन सरोज को पहले से ही अच्छी तरह परख चुकी थी और उसकी जिंदगी संवारने के लिए मन ही मन निर्णय ले चुकी थी। इस निर्णय से घर में सभी खुश हो गए और ऐसे ही वक्त बीतने लगा और सरोज ने अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी भी खोज लिया। और उस दिन वह वहां से जाने वाला था। उस दिन सबकी आंखों में आंसू थे। मालकिन भी रुआसी होकर बोली, आज मैंने एक सच्चा और अच्छा कार्य किया है, नहीं तो मैं हमेशा नौकरों को नीचा ही दिखाती रहती थी और वह सरोज को आशीर्वाद देते हुए उसे गले से लगा लेती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।